प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 में क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें हम नेचर ऑफ रूट्स एंड टू फाइंड द रूट्स, ओके, ये कॉन्सेप्ट्स हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सेकंड वाली वीडियो थी हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म के बारे में हमने बताया था, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, यानी d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac विदाउट एनी कैलकुलेशन टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, दे आर रियल और नॉट रियल। इसके बारे में हमें पता करना है तो सबसे पहला काम हम दिया हुआ जो हमारा इक्वेशन है उसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और मैंने इसकी आपको 3 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन थी इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ये ग्रेटर देन कब होगा, जब पॉजिटिव होगा। देन रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है, ये हमने बताया था कि रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यानी उस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे। ये मैंने जो सेकंड वीडियो थी उसमें ही बताया था, मैं इसको एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करने से पहले। सेकंड कंडीशन थी इफ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। इस वाली सिचुएशन में क्या है, फर्स्ट वाली में इफ ये पॉजिटिव आता है तो रूट्स ओनली रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। फिर कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या है, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी ये नंबर नेगेटिव आता है, देन देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो फिर उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। चलिए अब इस बिहाफ पर हम अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है, नेचर ऑफ द रूट्स, और यदि वो रियल होंगे तो फिर उनको हमें फाइंड आउट भी करना है। रियल की मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन फर्स्ट वी फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, value of a coefficient of x², value of b coefficient of x and c is constant term, then we put the value of abc in the format of discriminant, यानी b² माइनस 4ac। तो वैल्यू ऑफ b माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a 2 एंड वैल्यू ऑफ c 5, तो इसको हमने कैलकुलेट किया माइनस का 31, यानी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस 31, और माइनस की सारी नंबर्स लेस देन 0। सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो फिर उसे फाइंड भी नहीं करेंगे जब रियली रूट्स नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए अब सेकंड पार्ट इसका, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे अपन, b² माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ b माइनस 4√3, वैल्यू ऑफ a 3, वैल्यू ऑफ c 4, 48 माइनस 48 0 आ रहा है, इट मीन्स d की वैल्यू 0 आ रही है, तो एज गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहां पर आपको रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्वाड्रेटिक का ही यूज करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्वाड्रेटिक का यूज करने के लिए क्योंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में b² माइनस 4ac है और b² माइनस 4ac की ऑलरेडी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके होते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स के लिए, तो आपका हाफ क्वेश्चन तो यहीं तक सॉल्व हो गया, इसलिए वो ज्यादा बेटर रहता है। आपको केवल b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करनी है, b² माइनस 4ac हमारा जो आ गया है उसको हमने यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो 2/√3, तो रूट्स गिवन
रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हमारे क्या आ गए 2/√3 2/√3. Similarly we solve the third part also and fourth part also. Okay. Question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove यानी आम का बगीचा whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, यदि हाँ, then find the length and breadth of the mango grove. Okay. तो इसके लिए आपको क्या कंडीशन है कि देखो लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन गिवन है और एरिया हमको इसकी वैल्यू गिवन है. तो फर्स्ट वी फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. सपोज करेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू x एंड लेंथ इक्वल्स टू 2x. हमने ब्रेथ को x क्यों लिया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी वैल्यू ऑफ जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है. ओके. एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू 800. लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्योंकि मैंगो ग्रोव इन विच शेप, रेक्टेंगुलर शेप. सो x इंटू 2x इक्वल्स टू दिस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20. तो हमारी ब्रेथ क्या हो गई 20 एंड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 2x यानी 2 इंटू 20 40. ओके. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? If so, determine the present ages. ठीक है. The sum of the ages of two friends is 20 years. यानी two friends है जिनकी एज का सम 20 years है. तो हमने सपोज क्या किया है लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x ईयर एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20 माइनस x ईयर्स. ओके. अब कंडीशन क्या है 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 48. जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कौन सी वाली एजेज में हो रहा है 4 years एगो की एजेज में. तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले उन दोनों की 4 years एगो की एजेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x माइनस 4 एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या है 20 माइनस x. उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो इक्वल्स टू 60 माइनस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट क्या है 48. तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करके हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट हो गया. अब हमको ये सिचुएशन का पता लगाना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. ओके. तो फर्स्ट वी फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट. वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी गेट माइनस 48 विच इज लेस देन 0. And we know that if discriminant is less than 0, then their roots are not real. If roots are not real, then situation is not exist. Okay? So given equation is not possible. तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनने वाला इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा. Now question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area of its 400 meter square? ठीक है. If so, then find the length and breadth. यदि पॉसिबल हो तो फिर उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट वी सपोज इट्स लेंथ इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y. अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80. 2 से 80 कट हो जाएगा 40 टाइम x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 देन y इक्वल्स टू 40 माइनस x. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया. अब आप कहेंगे कि हमने y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया है और एरिया इक्वल्स टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ यानी पेयर प्रोडक्ट होता है. तो प्रोडक्ट वाली सिचुएशन जितनी मैंने आपको बताई, क्योंकि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन और थर्ड वाला जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोनों की प्रॉब्लम ज्वाइंट सी होती है लगभग. जहां कंडीशन प्रोडक्ट वाली बन रही होगी तो वहां पे ये ध्यान रख लो कि वो लास्ट में जाकर के क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज होना ही होना है. सो सेकंड कंडीशन क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 400 लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400 x इनटू वैल्यू ऑफ y क्या है 40 माइनस x. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. अब हमसे चेक भी करना है इज इट पॉसिबल. सो फर्स्ट वी फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac. Putting the value of abc in this situation, then 1600 minus 1600 equals to 0. So real roots exit हो गए.
नाउ वी फाइंड इट्स रूट्स। तो नाउ यू कैन फाइंड इट्स रूट्स बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटेशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे। मैंने यहाँ इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 20 तो लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 20। ओके।